नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने रावण। ये तस्वीर हम आपको त्रावड़ी दशहरा ग्राउंड की दिखा रहे हैं, जहाँ पर धू धू करता हुआ रावण का पुतला नजर आ रहा है। और इस अवसर पर हमने मेला आयोजन में जो पहुंचे थे, मार्केट कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणदीप चौधरी, उनसे बातचीत की। इस अवसर पर रणदीप चौधरी ने मेला आयोजन को लेकर और इसके साथ साथ मार्केट कमेटी, त्रावड़ी की अनाज मंडी और किसानों को लेकर कई विषयों पर चर्चा की। आइए जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा। देखते रहे हरीश चावला के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणदीप चौधरी से सीधी बातचीत। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक कर, कमेंट करें। शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ मार्केट कमेटी त्रावड़ी के चेयरमैन खड़े हैं रणदीप चौधरी जी। रणदीप जी, आप दशहरे पर्व में आज पहली बार जैसे रामलीला कमेटी का उत्सव जो मनाते हैं, दशहरा उत्सव, उसकी कमेटी का गठन किया गया पहली बार, और पहली बार एक मैदान का भी चेंज हो गया, चौथा मैदान आ गया या तीसरा, जो भी समझो आप। क्या लगता है कि मैदान पक्का होना चाहिए दशहरा उत्सव का? सर, ये श्री राम कमेटी के नाम से हमारा दशहरा कमेटी का गठन किया गया है। उसके सभी जो सदस्यगण है वो बधाई के पात्र हैं। तो पिछले एक महीने से इतनी मेहनत उन्होंने की कि इस मैदान को समतल किया, और ये हमारे शहर के बीच में 4 एकड़ का मैदान है और बहुत सुंदर इसको आज रूप दे दिया, जिसी के कारण इतने भव्य अपने मेले का आयोजन यहाँ हो पाया। इसके लिए उनको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। और इसको आगे भी जी ने कहा है कि इसको और ज्यादा सुंदर बनाया जाएगा, ताकि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य मेलों का आयोजन यहीं पर होता रहे। साथ में हमारा गुग्गा माड़ी जी का भी स्थान है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ भी हर साल भव्य मेले का आयोजन होता है। आगे इसको और भी सुंदर बनाएंगे, सभी शहरवासियों का इसमें सहयोग रहेगा और अच्छा बन जाएगा। भीड़ अपेक्षा से ज्यादा आ गई जी, बिल्कुल। अगले साल ये और बढ़ेगी। इस बार लोगों को इतना पता नहीं था कि इतना सुंदर आयोजन होगा। अगले साल देखना आप, इससे भी अच्छा यहाँ पर मेले का आयोजन होगा, और भी अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर करवाए जाएंगे। और शहरवासियों की मांग भी है कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जिस प्रकार रामलीला शहर में होती थी, ऐसा भी कार्य यहाँ करवाया जाए। रामलीला होनी चाहिए, काफी साल होती रही। बिल्कुल बिल्कुल, शहरवासियों की ये डिमांड है, और अगले साल पूरी कोशिश करेंगे ये भी कार्यक्रम यहाँ करवाया जाए। चलिए, धान की आवक भी शुरू हो गई है, आप तो चेयरमैन बने हैं जी। क्या लगता है कई स्थानों पे धान की खरीद जैसे नहीं हो पा रही है, ये त्रावड़ी में क्या सिचुएशन है? हमारी त्रावड़ी मंडी इस सिचुएशन में आपको बता दूं, इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिन पहले ही खरीद का शुभारंभ करवा दिया। हमारी अनाज मंडी में कोई जाम की स्थिति नहीं है। सभी माल की लिफ्टिंग जो बहुत आसानी से और तुरंत की जा रही है, और एक एक दाना किसानों का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सभी का दान पूरे दाम पे खरीदा जाएगा। किसी भी किसान को, आढ़ती को, व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सभी को साथ लेकर के हमारी सरकार चल रही है। सभी का समन्वय बनाना, सभी एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे का साथ दें, ऐसी भावना हमारी सरकार की है, और पूरी पारदर्शिता के साथ वो कार्य कर रही है। और इसके यही एक कारण है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर है। चेयरमैन साहब, कुछ किसानों का कहना है कि एक तो फसल बारिश के कारण मर गई, कुछ पीली हल्दी की वजह से मर गई, कुछ जो है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जो मुआवजा नहीं दे रही है, उनको सही दाम नहीं दे रही है। क्या कहेंगे सर? देखो, ये एक प्राकृतिक आपदा है। निश्चित तौर पे हमारे किसान इस वक्त बहुत दुखी हैं, फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, और सरकार ने आज एक पहली जो कदम इसके बारे में उठाया कि जो हमारा किसानों का बिल का उन्होंने दिसंबर तक उसको कहा है कि दिसंबर तक पेंडिंग आप उसको रख सकते हैं, निःशुल्क आप दिसंबर तक उसको भर सकते हैं। और भी हमारी सरकार इसके बारे में सोच रही है वो किस प्रकार किसानों को मदद पहुंचाई जाए। ऐसा वो भरसक प्रयत्न करेंगे कि उनका जो भी मुआवजा या जो भी उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।